हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। ड्रग स्टोर को कैसे मैनेज करते हैं और इन्वेंटरी कंट्रोल को। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर कैसा ऑर्गेनाइज्ड किया रहता है। पहला है drug store is most essential for proper functioning of hospital। ड्रग स्टोर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर हॉस्पिटल। इट इज डायरेक्ट टच विद यूजर डिपार्टमेंट इन इट्स डे टू डे लाइफ। जो भी डिपार्टमेंट है वो ड्रग स्टोर में डे टू डे लाइफ में यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है। ड्रग स्टोर इज मोस्ट एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल। ड्रग स्टोर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है हॉस्पिटल में। इट इज डायरेक्ट टच विद यूजर डिपार्टमेंट इट्स डे टू डे एक्टिविटी। इसमें जो डिपार्टमेंट है वो यूज करता है डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी में हॉस्पिटल में। फंक्शन ऑफ ड्रग स्टोर टू प्रोवाइड एडिक्वेट स्टोरेज एंड प्रिजर्वेटिव ऑफ मटेरियल एंड इट आइटम्स। क्या हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ड्रग स्टोर क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट है टू प्रोवाइड एडिक्वेट स्टोरेज एंड प्रिजर्वेटिव ऑफ मटेरियल एंड इट्स आइटम। इसका पहला फंक्शन है कि हमको स्टोरेज और प्रिजर्वेटिव मटेरियल का रखना और उसका आइटम का। फिर सेकेंड है टू रिसीव मटेरियल इक्विपमेंट एंड अदर आइटम टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ देम। हमको जो भी मटेरियल या फिर इक्विपमेंट उसको रिसीव करना है और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना है। थर्ड है टू प्रोवाइड मटेरियल टू कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड वांट। हमको प्रोवाइड करना है डिपार्टमेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट में जिसको ज़रूरत है ड्रग का। फोर्थ है टू ensure good housekeeping so that material handling, preservative, stocking, receiving and issuing material can be done properly। हमको ये इंश्योर करना है कि जो भी क्लीनिंग अच्छे से हो जिसकी वजह से मटेरियल हैंडलिंग, प्रिजर्वेटिव, स्टॉकिंग और जब रिसीव होगा और या फिर इशूइंग मटेरियल कैन बी डन प्रॉपरली। हमने देखा ड्रग स्टोर का ऑर्गेनाइजेशन। ड्रग स्टोर का ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हॉस्पिटल में। फर्स्ट पॉइंट यही है। फिर इसमें क्या बोलते हैं जो भी हम ड्रग यूज़ करते हैं वो सारे डिपार्टमेंट में डायरेक्ट टच में रहता है जो कि डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ किया जा सकता है। फिर हमने देखा फंक्शन ऑफ ड्रग स्टोर। पहला हमारा फंक्शन है कि हमको स्टोरेज और प्रिजर्वेटिव मटेरियल का कोई भी मटेरियल का कैसे हम स्टोर करें और उसका कैसे प्रिजर्वेटिव करें। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि जो भी मटेरियल या फिर इक्विपमेंट आया है उसको रिसीव करें और उसको एक प्रॉपर मेंटेन और रिकॉर्ड मेंटेन रखें। थर्ड पॉइंट हमने देखा जो भी मटेरियल हमको जिस भी डिपार्टमेंट में जिसका भी जो भी डिपार्टमेंट में नीड या फिर वांट है हम उसको प्रोवाइड करें। फिर फोर्थ हमने देखा टू एंश्योर गुड हाउसकीपिंग साफ सफाई हो जिस वजह से मटेरियल का हैंडलिंग और प्रिजर्वेटिव, स्टॉकिंग, रिसीव एंड मटेरियल कैन बी डन प्रॉपरली। फिर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल, स्टॉक एंड स्टोरेज कंडीशन। कौन कौन से मटेरियल जो कि स्टॉक कर दे और क्या क्या उसका स्टोरेज कंडीशन है। पहला है कंटेनर। कंटेनर में है फर्स्ट बैग, मटेरियल जो कि स्टॉक किया जाता है वो सीमेंट में। सेकेंड है जार्स, उसका मटेरियल स्टॉक किया जाता है ग्रीसेस। थर्ड बॉटल, उसका मटेरियल स्टॉक लिक्विड। कपबोर्ड, स्मॉल आर्टिकल रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन। सिलेंडर, उसका मटेरियल स्टॉक गैसेस। कंटेनर लाइक टैंक, उसका मटेरियल स्टॉक किया जाता है ऑयल्स में। बेड्स, उसका मटेरियल स्टॉक किया जाता है ऑयल एंड ग्रीस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो कि हम स्टॉक और उसको क्या क्या स्टोरेज कंडीशन है। पहले हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ड्रग स्टोर का कैसा होना चाहिए, तो फिर ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हॉस्पिटल में। फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा कि इसमें डायरेक्ट टच होना चाहिए जिसकी वजह से दूसरे डिपार्टमेंट में जो भी डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ हो। फिर हमने फंक्शन में देखा, पहला फंक्शन हमने देखा कि इसका स्टोरेज और प्रिजर्वेटिव मटेरियल का
प्रोवाइड करना। सेकंड हमने देखा कि जो भी मटेरियल या फिर इक्विपमेंट आया है उसको रिसीव करना और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि जो भी मटेरियल जो भी मटेरियल कोई भी डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड या फिर नीड है तो हम उसको प्रोवाइड करना। फोर्थ हमको गुड हाउस कीपिंग प्रोवाइड करना जिसकी वजह से मटेरियल का हैंडलिंग अच्छे से हो, प्रिजर्व हो, स्टॉकिंग हो, रिसीव हो, प्रॉपरली हो। फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो कि हम स्टॉक करेंगे, स्टोरेज कंडीशन। अब देखते हैं स्टोरेज कंडीशन। कोल्ड स्टोरेज है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड है कूल टेम्परेचर 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर प्रिवेलिंग इन वर्किंग एरिया, जो कि हम वर्किंग एरिया में, दिस इज रूम टेम्परेचर। वार्म टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। एक्सेसिव हीट अबव 40 डिग्री सेल्सियस। स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट, क्या क्या स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट होना चाहिए। वैक्सीन एंड सीरा प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड एट सर्टेन टेम्परेचर। जो वैक्सीन और सीरा प्रोडक्ट है उसको हमको स्टोर एक सर्टेन टेम्परेचर में स्टोर करना है। फिर सेकंड है इंसुलिन प्रोडक्ट सेंसिटिव टू हीट एंड रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेटर। जो इंसुलिन प्रोडक्ट है उसको वो सेंसिटिव रहता है हीट को, तो उसके लिए हमको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है। एलिक्सर एंड अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट फ्लेमेबल प्रोडक्ट। एलिक्सर और जो अल्कोहल रहता है वो फ्लेमेबल, मतलब अगर हम ये जल्दी से फायर कैच कर सकता है। एक्सपेंसिव एंड हैबिट फॉर्म इन ड्रग प्रोडक्ट प्रोडॉन टू थीफ और मिसयूज। जो भी ड्रग एक्सपेंस है या फिर हैबिट फॉर्मिंग है उसको हमको मिसयूज और थीफ से हमको बचाना है। पहले देखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग स्टोर का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है हॉस्पिटल में। फिर इसके अंदर डायरेक्ट टच होना चाहिए जिसकी वजह से जो भी डिपार्टमेंट है वो डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका फंक्शन हमने देखा ड्रग स्टोर का, तो फिर हमारा पहला ये कि हमारा जो भी ड्रग है स्टोर हो और प्रिजर्व प्रोवाइड करना। सेकंड फंक्शन ये है कि जो भी मटेरियल या फिर इक्विपमेंट जो भी आ रहा है उसका मेंटेन करना, रिसीव करना और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना। थर्ड हमारा ये है कि जो भी मटेरियल नीड और वांट डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट में प्रोवाइड करना। फोर्थ है कि गुड हाउस कीपिंग करना जिस वजह से मटेरियल का हैंडलिंग प्रिजर्वेटिव स्टॉक अच्छे से हो। फिर हमने देखा कि कौन कौन से टाइप्स मटेरियल जो कि स्टॉक और स्टोरेज कंडीशन देखा। फिर हमने डिफरेंट स्टोरेज कंडीशन देखा। पहला कोल्ड टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज, फिर रूम टेम्परेचर, फिर वार्म टेम्परेचर, एक्सेसिव हीट। फिर हमने देखा क्या क्या स्पेशल स्टोरेज है। तो हमने देखा वैक्सीन और सीरा का प्रोडक्ट है वो सर्टेन टेम्परेचर पे रखना चाहिए। फिर सेकंड हमने देखा जो इंसुलिन प्रोडक्ट हीट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमको उसको रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। थर्ड हमने देखा एलिक्सर और अल्कोहल ये फ्लेमेबल प्रोडक्ट है तो उसको हमको फ्लेम से दूर रखना है। फोर्थ है एक्सपेंसिव और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। जो एक्सपेंसिव ड्रग है उसको हमको थीफ से बचाना और जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है उसका मिसयूज ना हो।